नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा जो न्यू स्टार्टअप होते हैं, जो न्यू बिजनेसमैन कह सकते हो या इन फ्यूचर में वो बिज़नेस करने की सोच रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो बिज़नेस स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, पैसा लगाना भी बहुत आसान है आज की डेट में। लेकिन आपको पता है, जब बिजनेस करते हैं तो कुछ बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं और कुछ बिजनेस अनसक्सेसफुल होते हैं दोस्तों। और अनसक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी बिजनेसमैन होता है, तो कोई भी बिजनेसमैन या तो उसका फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड अच्छा होता है, या फैमिली बिजनेस आप कह सकते हो। जैसे पैतृक संपत्ति, तो पैतृक बिजनेस भी कह सकते हैं आप। दादा परदादाओं का बिजनेस चलता आ रहा है तो उसको आराम से वो संभाल लेता है बिजनेस, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, दूसरा तो क्या होता है इसमें, दूसरा जो कहीं पे जॉब करते हुए कंपटीटर टाइप में, मतलब किसी कंपनी में जॉब करता है, सीखता है, अपना पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट करता है टाइम को, और बिजनेस को सीखता है, फिर देन वो सीख के उसको तो बिजनेस करता है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी में आप ये कह सकते हो, कुछ लोग धक्के खा के सीखते हैं। धक्के खा के मतलब मेहनत, सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस करके, मतलब बहुत परेशानियों का सामना करके वो बिज़नेस सीखते हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरी हो गई है बिज़नेस करने की दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है कि अगर जैसे आप बिज़नेस कोई भी करते हैं, तो मैं एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं जो बात करूंगा वो बिजनेस न्यू स्टार्टअप के बारे में, जो उनके कंप्लाइंस होते हैं। बेसिकली जो कंप्लाइंस होते हैं आज की डेट में, उनको कोई भी फॉलो नहीं करता आज की डेट में। और जो मैक्सिमम बिजनेस जो होते हैं, अगर आप भी देखेंगे, अगर शेयर मार्केट के अंदर अगर रुचि रखते होंगे, तो आपको पता होगा कि बिजनेस कैसे डूबते हैं, कैसे बैलेंस शीट ख़राब होती है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस ख़राब होता है, कैसे हमारा कैश रेशो जाता है, कैसे हमारा लोन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। मतलब आपको पता होगा सारी चीज़ें, अगर शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी रुचि रखते होंगे दोस्तों तो मैं जो बात करूँगा आज भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों इसके अंदर वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपने भी देखा होगा, जो विलेज के रहने वाले होंगे या गांव से बिलोंग करते होंगे, अपने गांव से, अपने विलेज से, ठीक है ना। तो मैं इसमें एक सपोज़ करो, कोई भी जैसे कोई पेड़ उगाता है, आम का पेड़ कह सकते हो या किसी भी चीज़ का पेड़ कह सकते हो। हम सबसे पहले उसका बीज लगाते हैं, ठीक है। हमने बीज लगाया, बीज से क्या वो पौधा बना, ठीक है, पौधे से पेड़ बना, यही कह सकते हैं ना। फिर उसके अंदर फल आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर यही बात कर रहा हूँ। अब अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप डालते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसके अंदर। मैं तो उसको एग्जांपल के ज़रिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपने उसको बीज लगाया। कहते हैं ना कि भाई अगर आपने कोई पौधा लगाया तो बीज लगाया, तो आपने कोई अगर बिजनेस चालू किया, स्टार्टअप, उसको लगाया, मशीनरी में इन्वेस्ट किया, प्रीमिसेस पे इन्वेस्ट किया, एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट किया, हर चीज़ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी आप वो बिज़नेस ग्रोथ करते हैं। और आपने एक बिजनेस प्रोसेस चार्ट पहले ही बनाया होता है, एक पहले ही टारगेट सेट किया होता है कि इतनी हमारे को टर्नओवर करनी है, इस साल में इतनी टर्नओवर लेके जानी है, इतनी सेल दिखानी है, इतनी रेवेन्यू बढ़ाना है आपको अपने बिजनेस का दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपने सबसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि सबसे पहले आपने बीज लगाया। अच्छा, बीज के अंदर क्या होता है कि बीज में तो जो, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो भी आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव कोई भी होते हैं, यार दोस्त, सब आपकी हेल्प करते हैं दोस्तों। सब आपकी हेल्प करेंगे, हाँ भाई तू कर ले बिजनेस, ये बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाएगा। वो देख फलाने शर्मा जी के लड़के को बहुत आगे तक वो चला गया दोस्तों। यही तो बोलते हैं ना, वो देख, उसको देख के बड़ा वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है अपना। जिसके पास पैसा होता है वो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी बिजनेस स्टार्ट करने में, आराम से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेता है दोस्तों। अब उसमें क्या है, जब आपने कोई भी बिजनेस ओपन किया, कोई भी बिजनेस चालू किया, तो जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, ओपनिंग सेरेमनी होती है अपना, कि ओपनिंग सेरेमनी करा, जैसे गृह पूजा होती है, कोई आपने हाउस में नया मकान ख़रीदा है उसमें रहने के लिए, तो ऐसे आपने कोई बिजनेस करा तो ओपनिंग सेरेमनी होती है दोस्तों। उसके अंदर एक तरीके से बेसिकली आपको सपोर्ट मिलता है, आपका हौसला बढ़ाया जाता है। भाई आपका यार दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सब परचेज़ करते हैं, पूजा पाठ होता है उसके अंदर, जो भी होता है, जो भी प्रोसेस होता है उसका, तो सेरेमनी का, ओपनिंग सेरेमनी का, तो सब आपकी हेल्प करेंगे उसके अंदर, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हो कि आपने बीज लगाया, उसमें सब पानी डाल लें, सब पानी डाल लें उसके अंदर कि हाँ भाई अच्छा आगे तक जाना चाहिए बिजनेस। दिक्कत कहाँ पर आती है इसके अंदर, जब बीज से वो पौधा बन जाता है। दिक्कत जब यहाँ पर आती है, अब छोटा सा पेड़ पौधा बना, अब उसके साथ साथ में क्या होता है कि उसमें नीचे आपने देखा होगा, जो जैसे मैंने पहले भी बोला, जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, खरपतवार। साइड साइड में पौधे के छोटी छोटी घासें उग जाती है, खरपतवार जो उनका न्यूट्रिएंट होता है पौधों का, जो उसमें मिट्टी से उपजाऊ जो मिट्टी कहते हैं हम लोग, उससे जो भी मिट्टी से शक्ति मिलनी होती है, उसको न्यूट्रिशन होता है जो उसको मिलना होता है, न्यूट्रिएंट होता है जो मिलना होता है उसको, वो सारा खरपतवार खा जाते हैं। अल्टीमेटली पौधा खराब, ना कोई पानी देता है उसको, ना कोई धूप लगनी है। और जब खरपतवार उसकी शक्ति सब खा जाएंगे तो कहाँ से वो पौधा बड़ा होगा दोस्तों। तो ये खरपतवार जो मैं ये बिना एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ मैं आपको, आप ये मत सोचना कि पेड़ की कोई कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। जो नए बिजनेस होते हैं यही होता है। आपके साथ पहले तो ओपनिंग सेरेमनी हुई, ठीक है, आपने बहुत सबसे बढ़िया देखा। अब जो आपके नियर बाय, जो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव, कंपटीटर कह सकते हो, कुछ भी है, जो भी है, वो सोचते हैं यार ये बंदा तो आगे बढ़ गया, ये बंदा तो आगे बढ़ गया, ये आगे तो बढ़ना नहीं चाहिए था यार, ये तो गलत हो गया, ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है बिजनेस, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। आपको पता है ना, आजकल कोई ये अपने अपने दुख से कोई परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से लोग ज़्यादा परेशान है आज की डेट में। मुझे बोलनी नहीं चाहिए इस वीडियो में ऐसी बात, लेकिन ऐसा है आज की डेट में, देखा है हमने ये चीज़ें, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर जो बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहा हूँ उनको भी ये पता होना चाहिए, या जो कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ कर ही ना हो। बेसिकली कंप्लाइंस के बारे में ये वीडियो चल रही है, मेन वीडियो कंप्लाइंस की, जो लीगल आपके कंप्लाइंस होने चाहिए। तो दोस्तों, बीज लगाया, कोई दिक्कत नहीं आई, पौधा बना, अब दिक्कत थोड़ी सी आ गई है, इसको रोकना होगा, थोड़ी सी दिक्कत है। कैसे रुकेगी ये? लीगल कंप्लाइंस। बेसिकली जो लीगल कंप्लाइंस होते हैं आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ, आपके कंपटीटर जो होते हैं, या आपके जो एम्प्लॉय होते हैं, सॉरी, जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, उनको अगर आप रख रहे हो तो प्रॉपर उनसे एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या है, क्या नहीं है, क्या पता है उसके बारे में आपको। उनका फ्यूचर आपने, उनका प्रेजेंट आपने थोड़ी ना देखा है, आपने उनका प्रेजेंट नहीं देखा ना, पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है बिजनेस कर रहा है, मतलब हमारे एम्प्लॉई है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता होता कौन कहाँ से बिलोंग करता है, किसकी नीयत कैसी है आज की डेट में। तो सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी बनाना पड़ता है दोस्तों, जो आज की डेट में न्यू स्टार्टअप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर। और वकील के पास कब जाएंगे? जब चारों तरफ से रास्ते उनके बंद हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, आदमी बीमार पड़ जाता है, एकदम से ही बिस्तर से उठना बंद कर देगा तो डॉक्टर के पास जाता है वो। अल्टीमेटली मेडिसिन उसको पहले लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने पहले नहीं ली, बीमारी को बढ़ाया, एकदम बेड रेस्ट पे आ गया, बेड पे पड़ गया तो डॉक्टर को ढूंढ रहा है। ऐसे ही बिजनेस में भी है, जब तक बिजनेस चल रहा है सोच रहे हैं जब तक काम चल रहा है चलने दो, जब तक चल रहा है चलने दो, जब एकदम से कोई बात हो जाती है तब उनको वकील याद आता है दोस्तों। वकील के पास जाने का मतलब है, आपको भी पता है, कोर्ट केस, ठीक है, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, हर चीज़ वेस्ट है। और ये पहले नॉमिनल पैसों में स्टार्टिंग पे अगर आप कोई चीज़ है तो नॉमिनल पैसे में हो जाता है कंप्लाइंस, ऐसा नहीं है 2-4 हज़ार रुपये में कोई कुछ कंप्लाइंस है, कुछ हर कंप्लाइंस की अलग अलग फ़ीस होती है। लेकिन उनको लोगों को इसको इग्नोर कर देते हैं, या तो नॉलेज नहीं कह सकते। जो बिजनेसमैन होते हैं ज़्यादातर उनको नॉलेज नहीं होती है। और कभी भी कोई बिजनेस जैसे आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, जितने भी अमेरिका या अलग कंट्री है, यूएस से, वहाँ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसको, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में वो पहले एक लीगल काउंसिल को अपने साथ में रखता है। इन फ्यूचर का पहले उसका पूरा सिस्टम बनाएगा बिजनेस का पूरा ना। जैसे स्कूल में भी हम लोग फाइल बनाते हैं ना किसी बिजनेस के ऊपर, जैसे टीचर बनवाते हैं प्रैक्टिकल टाइप में, ऐसे वो पहले फाइल बनाते हैं, प्रोसेस चार्ट, एम्प्लॉय क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट करना है, कैश फ्लो कैसे घुमाना है, कैसे क्या सेल करनी है, एक्सपोर्ट करना है, ट्रेड करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्विस यूनिट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, कैसे कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना होगा। तो पहले सबसे पहले काउंसिल को रखा जाता है, वो कंप्लाइंस बताता है, ये लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जीएसटी लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स लेना पड़ेगा, सबके सब पहले ही वो चीज़ होती है। लेकिन इंडिया में बिजनेस खुलने के बाद सारे करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता, फिर बाद में उनको ये कहता है अच्छा ये भी होना था,
अच्छा ये भी होना था, पता ही नहीं है। तो बेसिकली अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस या करना चाहते हैं, तो आपका जो फैमिली, जैसे डॉक्टर होता है तो फैमिली एडवोकेट भी होते हैं आपके, ठीक है, या कोई नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप किसी से रिलेटिव से या किसी से बात करके आप किसी भी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। और आपको हमारे इस चैनल पे भी मेरा कोई हमारी टीम का लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि कैसे बिजनेस लाइसेंसिंग के बारे में, जो बिजनेस लाइसेंस है या कंप्लाइंस है, कैसे उनको कंप्लीट करना है बेसिकली, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, इसके अंदर एम्प्लॉई एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, आपका जो ऑनरशिप प्रूफ हो गया, ऑनरशिप प्रूफ नहीं, ऑनर, ये आपका जो रेंट एग्रीमेंट, बेसिकली जो ऑनर होता है उसमें क्या होता है, ऑनर अगर आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया, आपने कोई काम कर लिया, स्टार्ट मान के चलो कि आपने काम कर लिया उसके अंदर, ठीक है, आपका काम चल गया, बहुत अच्छा बढ़िया चल गया, आपका रेंट 20,000 रुपये है, 30,000 रुपये, XYZ कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया, और जो ऑनर है, ऑनर ने देखा अच्छा जी इसका बिजनेस तो बड़ा बढ़िया चल गया, ये तो 2 साल में BMW उठा के लिया, 3 साल में इसने तो प्रॉपर्टी खरीद ली, तो इसका बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल गया, अब इस बिजनेस को मैं कर लेता हूँ देख के इसको। या फिर या कहेगा भाई ऐसा है, किराया बढ़ा दे इसको, या ब्लैकमेल करने लगेगा, या कहेगा प्रीमिस खाली कर। क्यों? क्योंकि आपने एक रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं बनवाया उसको, आपने पेपर में ऐसे लिख लिया, आपने वर्बली बात कर ली। रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, नोटराइज नहीं, रजिस्टर्ड। जिनके बड़े बिजनेस है, मैं कह सकता हूँ छोटे भी स्टार्टअप है, लेकिन ज़्यादा खर्चा नहीं आता उसके अंदर, नॉमिनल हर स्टेट का अलग अलग है। दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली की अभी बात कर रहा हूँ, अदर यूपी में अलग हो सकता है, हरियाणा में अलग हो सकता है, अदर स्टेटों में अलग हो सकता है, लेकिन रेंट एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, दोस्तों मैं दोबारा यहाँ पे बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना। और जो आपका एम्प्लॉय एग्रीमेंट है, ESI PF है, अगर ESI PF आपने नहीं लिया, कोई इंस्पेक्टर आएगा, ठीक है, कोई डैमेज लगाएगा, डैमेज करेगा, कोई पेनल्टी पुटअप करेगा, पेनल्टी भी लगा सकता है, उसका अथॉरिटी है बिल्कुल, आपके कागज़ मांगेगा, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, नहीं होंगे आपके पास, तो आपको इसका भी बहुत ध्यान देना है। आपके लाइसेंस, आपको पता है इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो विदाउट लाइसेंस आप उस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। उस लाइसेंस की कॉस्ट नॉमिनल कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपने उस लाइसेंस के बिना बिजनेस किया और इन फ्यूचर अगर MCD की या किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रेड लग जाती है विदाउट लाइसेंस, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये पक्का है दोस्तों, आपके बिजनेस को सील लगा दी जाएगी, आपकी परमिसेस को सील लगा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे उसके अंदर। फिर जो लाइसेंस की वैल्यू 2-4-5 हज़ार रुपये होनी थी, आप उसके अंदर 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, इतनी पेनल्टियाँ लग जाती है। इसीलिए दोस्तों आप विदाउट लाइसेंस कोई काम ना करें, क्योंकि उसकी वैल्यू जब भी पता लगती है जब आप किसी कोर्ट हेयरिंग में आते हैं, या कोर्ट में कोई आपका केस लग जाता है आपके बिजनेस के अगेंस्ट में, या आपके बिजनेस की कोई कंप्लेन कर देता है, या आपका कोई कंपटीटर भी हो सकता है। तो इसलिए विदाउट लाइसेंस आपको कोई काम नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं करना है, और करोगे तो उसमें रिस्क है, और ये आपको देखना है कैसे करना है, क्या नहीं करना है। मैं तो इस वीडियो में आपको गाइड ही कर सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया, ये आपका एम्प्लॉई एग्रीमेंट हो गया, और एम्प्लॉई एग्रीमेंट हो गया, प्रीमिसेस हो गया, वेंडर हो गया। जो आपका वेंडर है, वेंडर के जो वेंडर्स होते हैं जिनसे हम सेल ट्रेड का काम करते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग से जैसे हम माल उठाते हैं, ठीक है, हम लोग ट्रेड करते हैं, यही बिजनेस करते हैं मैक्सिमम लोग, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, या कुछ ट्रेडर भी हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो उनके वेंडर हैं उनसे भी उनका एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट उनसे मंगाया, अगर उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में कुछ डाउट आ गया या कुछ ख़राब आ गई, आपने मार्केट में सेल कर दिया, तो आपकी टर्नओवर एकदम ज़ीरो हो जाएगी। मार्केट में अगर गया तो सीधा कंप्लेन होनी है आपके बिजनेस की, कंप्लेन होती है जीरो ही है एक तरीके से। कहाँ कोर्ट के केस लड़ते रहोगे फिर आपने तो नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर बहुत परेशान हो जाओगे दोस्तों फिर आप। दोस्तों ये वीडियो लंबी ज़रूर बन रही है, लेकिन आपके बहुत काम की वीडियो है ये, अगर आप इसको सही मायने से देखें तो बहुत काम की वीडियो है ये। तो जो ये मैं नॉलेज दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, बेसिकली न्यू स्टार्टअप। क्योंकि आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर बहुत स्टार्टअप खुल रहे हैं,
बहुत ज़्यादा स्टार्टअप खुल रहे हैं, उस स्टार्टअपों को लोन भी मिल जाता है इजीली, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, सीए से बैलेंस शीट बनवाते हैं, आईटीआर की कॉपी दे के लोन पास करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है उनको नहीं पता होता चीज़ें। वो एक एडवोकेट का ही काम होता है, आप बेसिकली कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जितनी भी नॉलेज दे रहा हूँ ये बहुत आपके काम की है। तो ये जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन एग्रीमेंट को आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लीगल एग्रीमेंट बेसिकली जो कंप्लाइंस होते हैं, जैसे मैंने बताया बिजनेस कंप्लाइंस, सारे के सारे 2-4 इसमें एग्रीमेंट और होते हैं इसके अंदर। वेंडर्स एग्रीमेंट जैसे मैंने बताया, रेंट एग्रीमेंट ये हो गया, ठीक है ना। रेंट एग्रीमेंट बेसिकली लीज डीड आप कह सकते हो उसको। एम्प्लॉई एग्रीमेंट हो गया आपका, वेंडर्स एग्रीमेंट हो गया आपका। तो और भी इसमें 2-4 एग्रीमेंट्स हैं दोस्तों। तो आपको इसको बनवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर इन फ्यूचर अपने बिजनेस को बड़ा आगे तक ले जाना चाहते हैं तो। दूसरा आपका जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट होता है बाय सीए, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा बहुत है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या होता है, अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर बिजनेस में और भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पौधा और ये पेड़, ये पौधे और पेड़ की कहानी थी, सॉरी, बीज और पौधे की। अब उसके बाद पेड़ बनता है, वो पेड़ बनने के बाद क्या होता है, पेड़ बनने के बाद आपने कोई भी काम किया, ठीक है ना, तो आपके सामने कंपटीटर या कोई कंपटीशन करने लग जाता है, या कंपटीटर आ जाता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति कंपटीशन कर रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। राइट टू वर्क आप किसी का नहीं छीन सकते, वो बिजनेस कर सकता है, सामने वाला बंदा आज़ाद है। हाँ, लेकिन अगर आपकी अपने कंपनी में या अपनी बिजनेस पे आपने किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय को रखा है, सीईओ को किसी को रखा है, फाउंडर है, सीईओ है, या XY, आपने किसी भी रैंक के बंदे को मैनेजर है रखा हुआ है, और वो आप उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी टाइम, आपके जितने भी फार्मूले जो 10 साल से आपने अपने बिजनेस को लेके फार्मूले बनाए हैं, वो सारे उसको सिखा रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि ऑटो रन आप तभी कर पाओगे रन, आपको तो बिजनेस करना नहीं है, आपकी पूरी कंपनी जो भी है, स्टाफ है, बेसिकली आपका स्टाफ बिजनेस को चलाएगा, तो आपने उसको करा। तो दोस्तों, वो क्या करता है कि काम छोड़ के, अपना बिजनेस, आपकी कंपनी को छोड़ के, वो आपके नियर बाय, आपके एरिया में जो आपका, जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, फुटवेयर का काम है आपका, तो अगर आप जूता बना रहे हो, फुटवेयर का जो बताया मैंने, सैंडल बना रहे हो, तो आपके नियर बाय आसपास में वो एज आपका कंपटीटर बन जाता है, आपका एम्प्लॉई। पॉइंट वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉई है वो आपका कंपटीटर बन सकता है, कंपटीटर, और कंपटीशन में खड़ा हो सकता है। अगर आपने नॉन कम्पीट एग्रीमेंट नहीं बनवाया तो दोस्तों, ये भी एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में मेंशन होता है, जो हमारा एम्प्लॉई है 5 साल तक का एग्रीमेंट बनता है, वो 5 से 10 साल का बन सकता है। उसमें ये मेंशन होता है कि इस जुरिडिक्शन के अंदर, यानी इस एरिया के अंदर, पूरे पृथ्वी पे तो नहीं कह सकते आप उसको, आपका जहाँ पे भी बिजनेस चल रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं पे भी चल रहा है, वो मेंशन होगा उसके अंदर क्लोज में कि इस एरिया के अंदर, और जो हमारा काम है ये इतने साल तक ये नहीं करेगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसमें टाइम लिमिट डलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये कम्पिटिट जो एग्रीमेंट, नॉन कम्पिटिट एग्रीमेंट बताया, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये, ठीक है ना दोस्तों। तो कंपटीटर, जैसे मैंने बताया, वेंडर एग्रीमेंट बताया, ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे कंप्लाइंस है, बाकी आपकी जो रिटर्न्स है, आईटीआर है, इनकम टैक्स का है, जीएसटी कंप्लाइंस अलग है, जीएसटी का जो है अपना, उसके कंप्लाइंस अलग है, इनकम टैक्स के कंप्लाइंस अलग है, लाइसेंसिंग के कंप्लाइंस अलग है, कोर्ट मैटर्स के जो कंप्लाइंस एग्रीमेंट्स है वो अलग है, लेकिन है सब कोर्ट का पार्ट है, सब आपका जो लीगल कंसल्टेंट है वही करेगा आपका। आप हमारी टीम के थ्रू भी बात कर सकते हैं, आप अपने लाइसेंसिंग के बारे में, एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कितने का बनेगा, कैसे क्या है, इसमें सब चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर पौधे, बीज का बता दिया, पौधे का बता दिया, पेड़ का बता दिया। अब उसके बाद क्या होगा, फल आएंगे। अगर आम का हमने बीज, आम का पेड़ लगाया है, बीज तो नहीं होता, गुठली के थ्रू वो पेड़ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको बीज मान के चलता हूँ। तो अब फल आ गए, अब क्या होगा, फल आने के बाद क्या होगा, ये सारे लास्ट स्टेज है जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो की लास्ट स्टेज है।
फल आने के बाद ये इसका मतलब ये है आपका बिजनेस तो चल गया मार्केट के अंदर। हाँ दोस्तों, एक पॉइंट मैं सबसे स्टार्टिंग में बताना भूल गया मैं आपको इसके अंदर, सबसे स्टार्टिंग में, अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडमार्क लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ट्रेडमार्क लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये पहला ही पॉइंट था, मैं सबसे पहले ही बताना था मुझे बेसिकली, लेकिन मैं नहीं बता पाया, माइंड से वो मिस हो गया। तो दोस्तों ट्रेडमार्क, वो भी आप पहले ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके, IPR पे जाके, इंडिया पे जाकर सर्च रिपोर्ट निकालनी होगी आपको। कभी कभी आप अपने कंपनी के कैटलॉग छपवा देते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, पैकिंग मटेरियल छपवा लेते हैं, और बाद में पता लगता है कि वो तो किसी और का नाम आप कॉपी कर रहे हैं। वो जब कोर्ट में चला जाता है तो आपका जितना भी पैसा लगाया आपने, करोड़ों रुपया मिनटों में जीरो हो जाएगा। जीरो, करोड़ों रुपया मिनटों में जीरो हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क नहीं ले रखा तो आपने अगर कोई भी नाम किसी का कॉपी अगर हो गया वो नाम, या किसी का मिलता जुलता नाम हो गया, तो दोस्तों फिर भी आपका बिजनेस सारा का सारा जीरो हो जाएगा। इसीलिए आप अपने बिजनेस के कंप्लाइंस कंप्लीट ज़रूर करवाइए। जैसे मैंने अभी फल वाला चौथा पॉइंट जो मैंने था, ये मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। अगर जैसे आपको ने कहा बिजनेस चल गया, मार्केट में आपने सेल हो रही है, आपकी बहुत अच्छी सेल हो रही है, बुक कीपिंग में, पेपर में सेल तो बहुत है, पेपर में रिकवरी, पैसा भी बहुत आ रहा है अकाउंट में, बुक्स में, और जेन्युइन देखा जाए तो बैंक अकाउंट आपका खाली है। सामने वाला ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है वो, अगर जो आपको छोटी छोटी सेल अमाउंट देके, थोड़े बहुत पैसे देके सेल ज़्यादा लेता है धीरे धीरे, तो आप तो ये चीज़ कह सकते हो कि सेल तो आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट रिकवरी नहीं हो रही है। रिकवरी का कैसे है? रिकवरी में आपने देखा होगा जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं वो ट्रस्ट बिल्डअप करके आपको माल देते रहते हैं। अगर मैं तो ये नहीं कह सकता आप बिजनेस कर रहे हो कि आपका सारा ही पैसा एकदम आ जाए, थोड़ा उधारी पे रहता है पैसा, लेकिन बहुत लोग हैं पैसा नहीं देना चाहते, नीयत ख़राब हो जाती है, बहाना मारते हैं कि आपका माल, आपने जो प्रोडक्ट दिया वो सही नहीं थे, उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, बिल्कुल भी क्वांटिटी भी सही नहीं थी, तो उनको पैसे नहीं देने का बहाना होता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने एक इसके अंदर भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वेंडर एग्रीमेंट बनवाया होता तो आपका पैसा वो जा नहीं सकता था, मर नहीं सकता था दोस्तों, डेप्ट में चला जाता वो तो पैसा आपका। तो दोस्तों अगर आप, जैसे आपको पता है कि आपने किसी से भी काम किया, उसके साथ एग्रीमेंट बनवाना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट डेट चेक लेते हैं कुछ लोग, तो वो पोस्ट डेट चेक भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सामने वाला पैसा नहीं दे सकता तो उसके अगेंस्ट में आप लीगल सूट फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट और क्रिमिनल 138 का केस जाता है दोस्तों, जिसके थ्रू आपको पैसा मिल जाता है। पहले लीगल नोटिस जाता है उसके बाद, ठीक है ना, अगर सामने वाला बंदा पैसा देने को डिनाई करता है तो, क्योंकि रिकवरी तो आपकी हो नहीं रही है। ऐसे तो आपका बिजनेस सारा का सारा डूब जाएगा। अगर आप पे पैसा ही नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे चलाएंगे आप अपना? तो आपके पास भी पैसा आना भी ज़रूरी है, कैश फ्लो तो होना ज़रूरी है ना बिजनेस में। किसी भी बिजनेस में कैश ही नहीं रहेगा तो बिजनेस को आप कैसे चलाएंगे आप सब अपने बिजनेस को? तो दोस्तों कैश आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी बिजनेस के अंदर भी पैसा, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनवाया तो सामने वाली पार्टी पैसे नहीं देगी दोस्तों। तो उस एग्रीमेंट का बना होना भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो नहीं देती तो आप 138 का, जैसे मैंने बताया, क्रिमिनल केस है, आप फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 23 अक्टूबर 2015 में शायद ये आया है अपना, गवर्नमेंट ने नए स्टार्टअप को, जो है नए MSME है, कि उनका अमाउंट मर जाता है, तो अगर उनका अमाउंट सामने वाला बंदा मार देता तो बेचारा का, उनका तो स्टार्टअप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसी स्टार्टअप से कितने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है दोस्तों। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नया कानून लाए जो बहुत जल्दी, कमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है बहुत फास्ट इसमें काम होता है और बहुत जल्दी रिकवरी आपकी हो जाती है अगर आपको कोई पैसा इसमें डूब जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कोर्ट में आप केस कर सकते हैं, केस में लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है, लिमिटेशन पीरियड भी होता है दोस्तों। 3 साल से पहले आप कोर्ट में केस फाइल करें, चेक बाउंस होने से पहले। चेक बाउंस अगर आप कराते हो, पहले 15 नोटिस दिया जाएगा, 15-20 दिन के बाद फिर नोटिस जाएगा, उसके अंदर नोटिस के बाद आप 15 दिन में उनको जवाब देना होगा। अगर 15 दिन बाद जवाब वो नहीं देते तो 1 महीने बाद हम 1 महीने के अंदर केस डालना होगा उनके अगेंस्ट में। तो आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो, क्रिमिनल सूट भी फाइल कर सकते हो उनके अगेंस्ट में। 138 का क्रिमिनल का हो गया, सिविल सूट अपना कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने जैसे मैंने बताया कि अगर कंप्लाइंस पूरे नहीं करें आप, आपने किसी का अपने बिजनेस के कंप्लाइंस पूरे नहीं करें दोस्तों, तो आप बहुत परेशानी में आ जाओगे दोस्तों। तो इसीलिए अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, उसका ट्रेडमार्क, उसका वेंडर एग्रीमेंट, ट्रेडमार्क, एम्प्लॉई एग्रीमेंट,
ठीक है ना। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, लीज एग्रीमेंट जैसे मैंने बताया, कंपिटिटर एग्रीमेंट, कोई आपका बिजनेस आपके साथ सीख के वो अपना आपके अगेंस्ट में दूसरा बिजनेस ना कर ले। कुछ लोग फ्रेंचाइजी देते हैं, फ्रेंचाइजी में 10-10, 20-20 साल लोगों ने मेहनत की होती है, वो 1 साल में उससे आगे निकल जाते हैं। कई अपने इन्वेस्टर भी होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टर एग्रीमेंट भी जैसे होता है इसके अंदर, इन्वेस्टर एग्रीमेंट जैसे आपके स्टार्टअप में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका भी एग्रीमेंट बनता है, इन्वेस्टर एग्रीमेंट। क्या प्रॉफिट रेशियो रहेगा, क्या इक्विटी शेयर रहेगा, सारा का सारा उसके अंदर मेंशन रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं देन अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत काम की वीडियो है। प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, बहुत काम की वीडियो है ये। हो सकता है आपके काम आए या किसी और के काम आ जाए, या हो सकता है कोई स्टार्टअप न्यू स्टार्टअप ओपन करने जा रहा हो, उसको पता ही ना हो उसके बारे में। लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस काम कर रहे हो, लाइसेंस एंड कंप्लाइंस होना उसका बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।